दोस्तों, क्या आप जानते हैं पहली बार हिंदी में साहित्य अकादमी किसको दिया गया या अंतिम बार किसको दिया गया? अच्छा, दिनकर को किस कृति पे साहित्य अकादमी दिया गया? साहित्य अकादमी कौन सी पत्रिका निकालती है? यदि इन सारी बातों को आप नहीं जानते हैं तो आप संभव है एग्जाम में कम से कम 2 प्रश्न मिस कर दें। इसीलिए ये वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो स्वागत करता हूँ साहित्य सहचर के इस नया प्लेटफॉर्म पर। मैं हूँ आदित्य और लेकर चलता हूँ आपको सीधे सीधे साहित्य अकादमी के वेबसाइट पर। यदि आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बहुत सारे वीडियो पहले से मौजूद हैं जो आपके लिए उपयोगी हो सकता है। ठीक है, तो चलिए सीधा चलते हैं साहित्य अकादमी के वेबसाइट पर। बहुत महत्वपूर्ण वेबसाइट है, ये देखिए आगे वेबसाइट पर। और आप देखेंगे कि वेबसाइट जो है इस तरह से दिखता है साहित्य अकादमी की। ठीक, और इस पे हम सबसे पहले ये बताना चाहेंगे, क्योंकि अब जो है ट्रेंड आ गया है, जितनी जो संस्थाएं हैं हिंदी साहित्य से संबंधित, वो कौन-कौन पत्रिका निकालती हैं, उसके बारे में प्रश्न पूछने का ट्रेंड बन गया है। तो आज हम देखेंगे कि साहित्य अकादमी कौन-कौन पत्रिका निकालती है। तो आप देख पा रहे हैं कि आपको दिख रहा होगा कि जो है पत्रिका सेक्शन में हम गए हैं और आप देख पा रहे हैं कि 4 पत्रिका ये निकाल रहे हैं। थोड़ा वेब पेज को ज़ूम कर देता हूँ आपके लिए, जिससे कि बेहतर तरीके से आप देख पाएँ। हाँ, अब दिख रहा होगा बेहतर तरीके से। तो इन पत्रिकाओं का नाम आप आराम से याद रख सकते हैं और साथ ही साथ थोड़ी बहुत डिटेल भी आपके लिए अच्छा रहेगा। जैसे इंडियन लिटरेचर नाम से इनका एक पत्रिका है, जो 1957 से प्रकाशित हो रही है। वैसे ही समकालीन भारतीय साहित्य नाम से पत्रिका है, जो 1980 से पब्लिश हो रही है। उसके बाद जो है इनका पत्रिका है, जो है संस्कृत प्रतिभा। ये संभव है जो हिंदी साहित्य से बच्चे हैं उनके लिए इम्पोर्टेंट ना हो, फिर भी आप याद रख सकते हैं। हाँ, ये त्रैमासिक पत्रिका है। और अंत में है आलोक। ये हिंदी भाषा के लिए जो विद्यार्थी, हिंदी साहित्य के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। 2002 से पब्लिश हो रही है। ठीक है, ये पहले जो है वार्षिक पत्रिका थी, बाद में 2007 से ये अर्धवार्षिक पत्रिका हो गई। तो 3 इंपॉर्टेंट नाम आप याद रखेंगे। पहला कौन? आलोक। पहला कौन? आलोक। दूसरा समकालीन भारतीय साहित्य और तीसरा इंडियन लिटरेचर। ये 3 आप याद रखेंगे तो संभव है कि आपका जो है एक क्वेश्चन तो सही होगा ही होगा। या फिर एक प्रश्न ऐसे भी बना सकता है कि निम्न में से कौन पत्रिका साहित्य अकादमी नहीं निकालती। ठीक है, तो ये 3 नाम के अलावा कोई और नाम आपको दे दिया जाएगा। मान लीजिए तद्भव नाम दे दिया, तो आप ध्यान रखेंगे कि तद्भव कहीं और से अखिलेश उसके संपादक हैं। ठीक है, इनमें संपादकों का नाम याद रखने की जरूरत नहीं है। हाँ, ओके, तो चलते हैं सीधा। जैसे एक आलोक का संपादक आप देख सकते हैं कि कौन है। आलोक का संपादक कौन है? देखिए, अनुपम तिवारी इसके संपादक हैं आलोक के। बाकी उतने इम्पोर्टेंट नहीं हैं, फिर भी एक बार देख लेने में क्या हर्ज है। ठीक है, जैसे सुकृता पाउल इंडियन लिटरेचर की हैं, ऐसे ही बलराम प्रेम नारायण। ठीक है, ये समकालीन भारतीय साहित्य के हैं। ठीक, पर कम से कम ये 3 नाम आपको याद होनी चाहिए। लेकिन हम जो आज जुटे हैं जिस चीज़ को लेकर के, उसके बारे में हम देखना चाहेंगे। जो पुरस्कार साहित्य अकादमी हर वर्ष लगभग देती है, तो वो जो है किसको मिलता है? ठीक है, और कब से मिलना शुरू हुआ? किस जो महत्वपूर्ण साहित्यकार हैं उनमें से उनके किस कृति पर उनको साहित्य अकादमी दिया गया? ये सारी चीज़ें आज हम देखने की कोशिश करेंगे। ओके, तो चलिए देखते हैं। ओके, ये आप आ गए हम पुरस्कार की तरफ। ये देखिए आगे पुरस्कार विजेताओं की सूची। ठीक है, इस पे अपडेटेड है। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि साहित्य अकादमी जो है 1954 में स्थापित हुई है, और उसके बाद जो है ये अब जो है पुरस्कार राशि कितनी दे रही है हम, तो फिर देख सकते हैं। 1 मिनट, थोड़ा इधर लो। अब इसको पढ़िए। सन 1954 में अपनी स्थापना के समय से ही भारत साहित्य अकादमी प्रतिवर्ष अपने द्वारा मान्यता प्राप्त भारत की प्रमुख भाषाओं में से प्रत्येक में प्रकाशित सर्वोत्कृष्ट साहित्य कृति को पुरस्कार प्रदान करती है। पुरस्कार की स्थापना के समय पुरस्कार राशि 5,000 थी, जो 1983 में बढ़कर 10,000 रुपये कर दी गई। फिर 1988 में बढ़ाकर 25,000, सन 2001 में 40,000 और 2003 में 50,000, 2010 में यह राशि 1,00,000। तो अभी जो है साहित्य अकादमी मतलब जो विजेता होते हैं उनको 1,00,000 रुपये पुरस्कार मिलता है। पहली बार किसको दिया गया था? 1955 में दिया गया था। और किसको दिया गया था? देखिए इसमें लिस्ट में आपको पता चलेगा किसको दिया गया था। तो ये असमिया का है,
उसके बाद आपको बांग्ला का है, उसके बाद जो है बोडो भी है। हिंदी हमारा कहाँ है, डोगरी, अंग्रेजी। अंग्रेजी में लास्ट टाइम किसको दिया गया था, ऑल द लाइव्स बी नेवर लिव्ड, उपन्यास अनुराधा रॉय का, ठीक है। लेकिन हमको हमारे लिए इम्पोर्टेंट अभी है हिंदी साहित्य वाला, ये देखिए, ठीक है। तो हम लास्ट से चलते हैं, मतलब पहली बार किसको दिया गया था उससे चलते हैं, ओके। तो पहली बार जैसे हमने कहा कि जो है किसको दिया गया था, ऐसा तो बताया नहीं था, लेकिन कब दिया गया था ऐसा हमने बताया था आपको, ठीक है। इसको बीच में ले लेता हूँ जिससे आपको अच्छे से दिखे। तो ये देखिए सबसे नीचे में हिम हिम तरंगिनी जो है, ये आप जानते हैं माखनलाल चतुर्वेदी की कविता संग्रह है। तो ये है हिम तरंगिनी 1955 में, ठीक है। 1956 इम्पोर्टेंट नहीं है, 57 इम्पोर्टेंट नहीं है, हाँ 58 का इम्पोर्टेंट है। मध्य एशिया का इतिहास, मध्य एशिया का इतिहास जो है राहुल संकृतायन 1958। ये देखिए संस्कृति के 4 अध्याय 1959 में, ये बिहार का एग्जाम दे रहे हैं या यूपी ये नीट जेआरएफ के एग्जाम दे रहे हैं, क्योंकि ये जो संस्कृति के 4 अध्याय नीट जेआरएफ के सिलेबस में लगा हुआ है। तो इम्पोर्टेंट है कि पूछ लिया जाएगा कि इनका किस ईस्वी, इसको इस कृति को किस ईस्वी में साहित्य अकादमी मिला। तो 1959 ईस्वी में। जानते हैं कि कौन लिखे हैं, रामधारी सिंह दिनकर जी। और इस किताब की सबसे बड़ी विशेषता है कि इसकी जो भूमिका है, हमारे देश के प्रधानमंत्री उस समय के कौन थे, नेहरू जी, वो इनकी भूमिका लिखे हैं। तो समझ सकते हैं कि कितना इम्पोर्टेंट है, ओके। काला और बूढ़ा चांद जो है सुमित्रानंदन पंत की कविता संग्रह है 1960 इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये याद रख सकते हैं पंत को काला और बूढ़ा चांद पे मिला, ठीक है। भगवती चरण वर्मा को भूले बिसरे चित्र पे मिला है, ये इम्पोर्टेंट हो सकता है। अमृत राय, अमृत राय कलम के सिपाही, कलम का जो सिपाही है प्रेमचंद की जीवनी, हाँ उस पर मिला, ठीक है। क्योंकि जीवनी लिखने वाले जो है कम ही को दिया गया है साहित्य अकादमी पुरस्कार, एक निराला की साहित्य साधना ऊपर देखेंगे। लेकिन अब आते हैं, हाँ आंगन के पार द्वार आगे को मिला है। डेट याद रखने की जरूरत नहीं, आप याद रख सकते हैं तो बहुत बेहतर चीज़ है, ठीक है। एक उपन्यास है मुक्तिबोध जैनेन्द्र की, ठीक है। बहुत बार पूछ ही लिया जाता है कि मुक्तिबोध उपन्यास किसका है, तो कई बार ये भी पूछ लिया जा सकता है कि मुक्तिबोध क्या है। तो आप कई लोग जीवनी लगा के आ जाते हैं, लेकिन ये उपन्यास है। तो ये जैनेन्द्र के उपन्यास को 1966 ईस्वी में साहित्य अकादमी मिला। उसके बाद अमृत और विष, ठीक है। दो चट्टाने हरिवंश राय बच्चन, ये भी नहीं, हाँ ये इंपॉर्टेंट है। राग दरबारी अक्सर जो है यूजीसी नेट के तो मतलब सिलेबस में है ही, और कई बार प्रश्न भी बन जाते हैं, क्योंकि आप देखेंगे इसमें जो इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम है, एजुकेशन सिस्टम है और बाकी तरह के जो सिस्टम्स है उसमें व्यंग करते नजर आते हैं। और चूँकि ये अपने खुद ही ऑफिसर रहे हैं तो ये रग रग से वाकिफ़ है। तो इनको 1969 ईस्वी में राग दरबारी उपन्यास पर जो है साहित्य अकादमी मिला, ये इंपॉर्टेंट है। निराला की जो साहित्य साधना है रामविलास शर्मा जी की, बहुत मज़ेदार किताब है, आप पढ़ेंगे तो मतलब पढ़ते रह जाएंगे, ठीक है। 1970 ईस्वी में इनको साहित्य अकादमी दिया गया, रामविलास शर्मा को, निराला की साहित्य साधना पर। ये प्रश्न अभी अभी मैंने कहीं डिस्कस किया था कि नामवर सिंह को किस कृति पर साहित्य अकादमी दिया गया। तो ये आलोचना की पुस्तक है, कविता के नए प्रतिमान, ठीक है। खास करके जो है नई कविता है उसको लेकर के, उनको लेकर के ये काफ़ी बातचीत की हैं इस किताब में, ठीक है। और एक प्रशिष्ट जो है इस किताब में आप देखेंगे मुक्तिबोध की अंधेरे में कविता जो है उसका भी जिक्र है, इसमें जिक्र नहीं है, उसके लिए अलग से एक चैप्टर ही बना हुआ है, ठीक है। तो नामवर सिंह को किस पे मिलता है, कविता के नए प्रतिमान पे। भवानी प्रसाद यदि एमपीपीसीएस का एग्जाम दे रहे हैं तो बुनी हुई रस्सी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा, वरना उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, हजारी प्रसाद द्विवेदी को आलोक पर्व पे मिलता है, निबंध संग्रह है। और जानते हैं कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी जो है वो किस तरह के निबंध लिखते थे, ललित निबंध लिखते थे। हाँ, शिवमंगल सिंह सुमन बिहार की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, मिट्टी की बारात लिखते हैं, कविता संग्रह है, इस पे मिलता है। तमस उपन्यास, क्या लाजवाब उपन्यास है, आप रोएंगे, गुस्सा होएंगे, और 6 घंटे का जब फिल्म देखेंगे ना तो आप देखेंगे कि क्या हम लोग मनुष्य ही थे उस समय जब भारत का विभाजन हो रहा था। मेरी तेरी उसकी बात यशपाल का उपन्यास है, तो उसमें आप देखेंगे कि किस तरह की बातचीत है। ये जो है 1976 ईस्वी में इनको मिला है। लेकिन तमस का इंपॉर्टेंट हो जाता है ईयर, हाँ, तो तमस भीष्म सैनी लिखते हैं, 1975 ईस्वी में मिलता है इनको। उसके बाद शमशेर बहादुर सिंह उतने इम्पोर्टेंट नहीं हैं, हैं तो बहुत बड़े कवि, लेकिन इस दृष्टि ये पुरस्कार की दृष्टि से इम्पोर्टेंट नहीं है। चुका भी नहीं हूँ मैं, इनका कविता संग्रह है।
भारत भूषण अग्रवाल को उतना वह सूरज था। ठीक है, सूरज है, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। हाँ, धूमिल, कल सुनना मुझे, क्या बात है, इनको कल सुनना मुझे पर जो है साहित्य अकादमी मिला। ओके, ये देखिए कृष्णा सोबती क्या लाजवाब कैरेक्टर थी, और अभी अभी इनका कुछ दिन साल पहले डेथ हुआ है, और क्या खुल के लिखी हैं जिंदगी नामा। लड़कियों की जो है स्थिति जो समाज दबा के रखना चाहता है, उसको कितने बेहतर तरीके से प्रेजेंट किया है कि लड़कियां जो है मतलब दब के रहने वाली नहीं हैं, और किस तरह की चीज़ें हैं। आप उपन्यास पढ़ेंगे तो देखेंगे जिंदगी नामा में। हाँ, तो 1980 ईस्वी में कृष्णा सोबती को मिलता है। त्रिलोचन जो है ताप के ताए हुए दिन 1981। हरिशंकर प्रसाद फिर इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। विकलांग श्रद्धा का दौर पढ़ेंगे तो गुदगुदी भी होएगी, लेकिन जो नॉर्मल बैकग्राउंड से हैं, नॉर्मल बैकग्राउंड इन द सेंस न्यूट्रल बैकग्राउंड से हैं, लेकिन जो कोई भी पॉलिटिकल बैकग्राउंड से हैं, उनके लिए तो ये विकलांग श्रद्धा का दौर या प्रसाई रचनावली में कोई भी उठा के देखिए और किसी न किसी को मिर्च जरूर लगेगी। ठीक है, तो 1982 से विकलांग श्रद्धा के दौर पर इनको मिला है साहित्य अकादमी। खूटियों पर टंगे लोग, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। लोग भूल गए हैं, रघुवीर साहब। हाँ, ये निर्मल वर्मा के लिए फिर इंपॉर्टेंट हो जाता है। कब्बे और काला पानी निर्मल वर्मा को मिला है 1950 ईस्वी में। अपूर्वा केदारनाथ अग्रवाल की कविता है, उन पर मिला है। ठीक है, हाँ, यदि बिहार के लिए एग्जाम दे रहे हैं तो श्रीकांत वर्मा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। मगध 1987, ये जो है इनको मगध कविता पर साहित्य अकादमी मिला है। उसके बाद अरण्या नरेश मेहता के है, कोई बात नहीं। केदारनाथ सिंह जो है इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। अकाल में सारस कविता संग्रह पर इनको साहित्य अकादमी में मिला। नीला चांद मतलब कैसा उपन्यास है मैं बताऊंगा नहीं, पढ़ा हूँ, मुझे मुश्किल हो रही थी शुरुआत में, बट बाद में बहुत मज़ा आने लगा उपन्यास में, इस उपन्यास में। तो शिव प्रसाद सिंह को जो है मिला नीला चांद पर। गिरजा कुमार माथुर को जो है मैं वक्त के हूँ सामने कविता संग्रह पर मिला। गिरिराज किशोर को ढाई घर उपन्यास में मिला, ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन विष्णु प्रभाकर के अर्धनारीश्वर काफ़ी इम्पोर्टेंट है। हाँ, तो इस पे जो है इनको साहित्य अकादमी मिलता है 1993 ईस्वी में। उसके बाद जो है, हाँ, मुझे चांद चाहिए, किसका है ये, सुरेंद्र वर्मा का उपन्यास है, इस पे मिलता है इनको साहित्य अकादमी 1996 में। हालांकि ये ज़्यादा नाटक लिखे हैं, पर मुझे चांद चाहिए उपन्यास पर इनको मिला है। अनुभव के आकाश में चांद लीलाधर जगरू, हाँ, ये यदि बिहार से हैं तो फिर नए इलाके में, और अभी एक्टिव कवि हैं तो इनसे पूछा जाना लाजमी है, नए इलाके में। हाँ, तो ये इनका कविता संग्रह है, अरुण कमल की। विनोद कुमार शुक्ल, दीवार में एक खिड़की रहती है, उपन्यास है, कोई बात नहीं। हाँ, ये देखो, यहाँ आ जाइए, अलका सरावगी कली कथा बाईपास 2001 में, लेकिन 2002 में 2 पंक्तियों के बीच, इसको डेट याद रखने के लिए 2 इधर भी है, 2 इधर भी है। हाँ, राजेश जोशी को इनको अभी भी जिंदा ही हैं। हाँ, 2002 में इनको मिला है 2 पंक्तियों के बीच पर। कितने पाकिस्तान, क्या उपन्यास है यार। कमलेश्वर, ठीक है, ये लिखते हैं कितने पाकिस्तान पर इनको मिलता है फिर साहित्य अकादमी। उसके बाद आपको जो है क्या आप उपन्यास आप पढ़ेंगे, क्या लव स्टोरी है यहाँ। हाँ, मनोहर श्याम जोशी जी का 2005 ईस्वी में इनको मिलता है। ऐसा लग रहा है कि हम लोग जो है काफ़ी दिनों से देखे जा रहे हैं, ये सब देखा हुआ सारा चीज़ है। संशय आत्मा ज्ञानेंद्र पति, ठीक है, ज्ञानेंद्र पति भी जो है बिहार से ही संबंध रखते हैं, हालांकि झारखंड और अभी बनारस में रहते हैं। ठीक है, संशय आत्मा इनका कविता संग्रह है, उस पर साहित्य अकादमी इनको मिल गया है। हाँ, जो है सामान्यतः BHU आते रहते हैं ये। उसके बाद जो है कोहरे के कैद में रंग उपन्यास गोविंद मिश्र का है, कोई बात नहीं। हवा में हस्ताक्षर उतना भी इम्पोर्टेंट नहीं। रेहन पर रघु काशीनाथ सिंह जी के हैं। क्या कॉमेडी लिखते हैं ये, कॉमेडी और व्यंग दोनों लिखते हैं और वास्तविकता लिखते हैं। रेहन पर रघु उपन्यास है, इनसे जब आप मिलेंगे तो हंसते हंसते रह जाएंगे, ऐसी ऐसी बातें करते हैं। पत्थर फेंक रहा हूँ मैं कविता संग्रह चंद्रकांत देवताले का 2012 में। रेहन पर रघु जो है उपन्यास काशीनाथ सिंह का है, तो आप इसको याद रख सकते हैं, 2011 का। हाँ, मिलजुल मन जो है मृदुला गर्ग। विनायक उपन्यास जो है रमेश चंद्र शाह, ये सब रिसेंट का है, तो ये सब पे आप ध्यान आप केंद्रित करेंगे। ठीक है, तो 2014 में विनायक उपन्यास रमेश चंद्र शाह। ठीक है, आग की हंसी कविता है रामदरस मिश्र की, BHU से पढ़े हुए हैं। हाँ, आग की हंसी, अभी इनका 100 वर्ष मनाया गया है अभी। पारिजात उपन्यास जो है नासिरा शर्मा जी का है। एक बार हम लोग जब MA के दौरान कोई एंट्रेंस एग्जाम दिए थे,
तो यहाँ पूछ लिया गया था। तो ये जो है पारिजात उपन्यास पर नासिरा शर्मा को साहित्य अकादमी मिला है। ठीक है। रमेश कुंतल को विश्वमथी, ये विश्व मिथक सरित सागर जो है साहित्य समीक्षा पर रमेश कुंतल मेघ को 2017 में साहित्य अकादमी दिया गया। ठीक है। ये देखिए, ये जो उपन्यास है ना, आप जो किन्नर विमर्श से शुरू हुआ, एक तरह से उसके लिए बहुत खतरनाक उपन्यास है, और देखेंगे कि किन्नर के साथ क्या क्या घटना घट सकती है। हाँ, मतलब मैं जब पढ़ रहा था तो मतलब अपने आप को यदि इमेजिन कर रहे हैं कि आप उस कंडीशन में होते तो सोसाइटी आपके साथ क्या कर सकती थी, तो वैसा मतलब चित्रण है इस उपन्यास में कि आप रो जाएंगे उस लड़के के लिए। ठीक है। इतना बड़े पोस्ट पे पहुंचने के बाद भी उसके माता पिता हत्या कर देते हैं। इसको लास्ट में यही पता चलता है। पोस्ट बॉक्स नंबर 203 नाला सोपोरा सोपारा उपन्यास है चित्रा मुदगल जी का, जो है इनको 2018 में मिला हुआ है। छीलते हुए अपने को काफ़ी चर्चित नाम है, नंद किशोर आचार्य, काफ़ी नाटक लिखे हैं। देहांतर इनका नाटक रिसेंट में पढ़ा हूँ मैं। ठीक है। पागल घर नाटक है इनका, लेकिन इनको मिलता है कविता पे, छीलते हुए अपने को। ठीक। टोकरी भर दिगंत में थेरी गाथा 2014 की रचना है, उनको 2020 में, ये बिहार की हैं अनामिका जी, तो इनको मिलता है 2020 ईस्वी में। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाएगी यदि बीपीएससी का किसी कोई भी एग्जाम दे रहे हैं तो। सम्राट अशोक नाटक जो है दया प्रकाश सिन्हा जी का है 2021 ईस्वी में। ये अच्छे नाटककार हैं, ये काफ़ी अच्छा नाटक भी किए हैं। उसके बाद 2022 जो है तुमरी के शब्द कविता संग्रह है, बद्रीनारायण जी अभी जो है वो ये डायरेक्टर हैं एक इंस्टीट्यूट में, जो सोशल साइंस का इंस्टीट्यूट है इलाहाबाद में, वहाँ ये डायरेक्टर हैं। तुमरी के शब्द इनका कविता संग्रह 2022 में इनको मिला है। एक बार रिकैप करना चाहें तो हम सीधी बात कर लेंगे। 1955 हिमतरिंगनी, उसके बाद हमने कहा था मदेशिया का इतिहास जो है राल संकृत्यायन का, कालू और बूढ़ा चांद सुमित्रा नंदन पंत का, प्रेमचंद कलम का सिपाही 1963 ईस्वी में, अमृत राय का आंगन के पार द्वारा अज्ञे को मिला है 1964 ईस्वी में। रस सिद्धांत उतना इम्पोर्टेंट नहीं है फिर भी ठीक है। मुक्तिबोध उपन्यास ज्ञानेंद्र का है, उस पर मिला है। उसके बाद जो है राग दरबारी उपन्यास पे मिला है। ठीक। श्रीलाल शुक्ल को। निराला की साहित्य साधना पे रामविलास शर्मा को। उसके बाद कविता के नए प्रतिमान पर नामवर सिंह को। उसके बाद तमस उपन्यास 1975 ईस्वी में भीष्म सैनी को। उसके बाद कल सुनना मुझे पे धूमिल को। एक चीज़ देख रहे होंगे, इसमें इतने सब नाम हैं लेकिन नागार्जुन गायब हैं। उसमें आप देखेंगे मुक्तिबोध गायब है। ठीक है। कोई भी मतलब मुक्तिबोध और नागार्जुन गायब है। मुझे बहुत अजीब लगा कि क्या ऐसी स्थिति है, नागार्जुन को साहित्य अकादमी नहीं दिया जा सकता। हालांकि मुक्तिबोध और नागार्जुन पुरस्कार के भूखे नहीं थे। कल सुनना मुझे धूमिल, जिंदगी नामा जो है कृष्णा शोभदी का। उसके बाद विकलांग श्रद्धा का दौर हरिशंकर प्रसाई। उसके बाद कब्य और काला पानी निर्बल वर्मा, और आगे बढ़ेंगे तो मगध जो है श्रीकांत वर्मा, नीला चांद। फिर उसके बाद आप जो है मुझे चांद चाहिए सुरेंद्र वर्मा। उसके बाद नए इलाके में अरुण कमल। उसके बाद कितने पाकिस्तान जो है कमलेश्वर। उसके बाद जो है आप याद रख सकते हैं रेहन पर रघु 2011 में काशीनाथ सिंह। उसके बाद आप याद रख सकते हैं पारिजात नासिरा शर्मा 2016। उसके बाद पोस्ट बॉक्स नंबर 203 नाला सोपोरा चित्रा मुदगल। छीलते हुए अपने को नंदकिशोर आचार्य। टोकरी में दिगंत अनामिका। सम्राट अशोक दया प्रकाश सिन्हा। ये आप एक लाइन से याद कर लीजिएगा 19 से 22 तक 4 ऑप्शन जो बनेगा। तो हो भी सकता है कि जो है आपको सीरीज करने के आ जाए कि ईयर के अनुसार सीरीज में लगाइए कि किस ये जो है या तो पुस्तक को दे सकता है या फिर लेखक को दे सकता है कि इनको क्रम में लगाइए। बताइए कि जो है किसको पहले मिला किसको बाद में, इस तरह से भी प्रश्न आ सकता है। तो कम से कम इस 4 को आप याद रख लेंगे। ओके। तुमरी के शब्द 2022, सम्राट अशोक 2021, 2020 टोकरी में दिगंत, और 2019 छीलते हुए अपने को। ओके। तो इस तरह की बातचीत है साहित्य अकादमी में। कभी और हम लोग ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में भी देखेंगे। तो अब वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। हाँ, और लाइक करना तो भूलिए मत। चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक यू।